आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा से खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। कहा, एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पंजाब पर तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को साफ पैगाम। कहा, पंजाब में अगर नहरें निकालना चाहूं तो आपको क्या तकलीफ है। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी। अडयाला जेल में बानी PTI की जानिब से सहाफ़ी से बदसलूकी पर एहतजाज। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। कौमी असम्बली ने सहाफ़ी से बदसलूकी की मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी ट्रंप के निशाने पर। अमेरिका से बाहर बनने वाली तमाम फिल्मों पर 100% टैरिफाइड करने का ऐलान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका से सालाना अरबों का कारोबार करती है। उससे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। पंजाब अपने शहरों को, अपने सूबे को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहा है। कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात का जलसा हो और एक जमात के रहनुमा स्टेज पे हो और नीचे और वही एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। आवाजें लगाने वाले और गाली गलौज करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे और अल्लाह ताला ने शहबाज शरीफ को और अफवाज पाकिस्तान को और मुल्क के पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने फजल से हरमैन, शरीफैन और सऊदी अरब का मुहाफिज बना दिया। पंजाब पर तनकीद करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, खुद पर बात बर्दाश्त है, पंजाब पर नहीं। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन को साफ पैगाम। कहा, हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। BISP से सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं, मुझे मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए देने हैं। आपके पास क्या हर मसले का हल सिर्फ कशकोल उठाना है? पंजाब की आवाम को रिलीफ मिलने पर दूसरों को क्यों तकलीफ होती है? पंजाब में अगर नहरें निकालना चाहूँ तो आपको क्यों एतराज़ है? पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है। मजीद कहा, मुल्क की तारीख कभी नहीं देखा सियासी जमात के रहनुमा एक दूसरे को जूता मारे। अवाम का पैसा गालम गलोच पर खर्च करोगे तो वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। उन्होंने हरम शरीफ में गालम गलोच की बाल खींचे। शहबाज शरीफ को सऊदी अरब में बेपनाह इज्जत मिली। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क की खिदमत में दिन रात एक किया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा अवाम पर रही है और रहेगी। बिलावल भुट्टो ने BISP के जरिए फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। 2022 के सैलाब मुतासरीन को BISP के जरिए फी खानदान 25,000 रुपये दिए गए थे। जेंटलमैन गेम से खिलवाड़, भारत ने क्रिकेट को भी सियासत ज़दा कर दिया। मोदी सरकार के उकसाने पर भारतीय टीम की हठधर्मी। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। एशियन चैंपियन को ट्रॉफी के बगैर मैदान से जाना पड़ा। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से साफ इनकार। इंडियन ड्रामे पर मुंतसमी ने ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख दी गई। भारतीय खिलाड़ियों ने इनफरादी इनामात वसूल किए। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर अप अवार्ड्स दिए। तकरीब के मेज़बान साइमन ने कहा नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बताया गया कि भारतीय टीम ट्रॉफी वसूल नहीं करेगी।
एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन मोदी पर बरहम। खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दिया। कांग्रेस का वजीर आजम मोदी पर एशिया कप को सियासतज़दा करने का इल्जाम। कांग्रेस रहनुमा ने कहा, भारत की जीत के बावजूद मुल्क की इज्जत को नजरअंदाज किया गया। हवा पानी हो या खेल, मोदी हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मोदी खेलों को सियासत नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी सख्त तनकीद। कहा, भारतीय कप्तान ने गैर रस्मी मुलाकात में मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया। कैमरे के सामने आते ही हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। अवाम फैसला कर सकते हैं स्क्रिप्ट से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। एक्स पर पैगाम में लिखा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप की ट्रॉफी का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत कहते हैं, मोहसिन नकवी ट्रॉफी साथ ले गए, उम्मीद है जल्द हमें दे दी जाएगी। काउंसिल का इजलास नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में होगा। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के शिकवे। कहा, कभी नहीं देखा कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। भारतीय टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। दूसरी जानिब भारतीय खिलाड़ी फर्जी ट्रॉफी की तस्वीर से दिल बहलाने लगे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने फर्जी ट्रॉफी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। भारतीय हुकूमत की क्रिकेट में मुदाखलत खेल की रूह के खिलाफ है। किसी भी दूसरे मेगा इवेंट में ऐसा होता तो टीम मुअत्तल करती जाती। भारत को स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स की मेजबानी नहीं मिलनी चाहिए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का एक्स पर बयान। कहा, पीसीबी आलमी सतह पर भारतीय रवैये के खिलाफ आवाज उठाए। हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी का ना लेना खुल्लम खुल्ला कवायद की खिलाफ वर्जी है। एसीसी सदस्य से ट्रॉफी लेने से इनकार पर आईसीसी कार्रवाई करे। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 147 रन का हदफ इंडियन टीम ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने इब्तदाई 3 खिलाड़ी 20 रन पर आउट कर दिए। तिलक वर्मा की 69 रन की शानदार इनिंग्स ने भारत के लिए मैच बना दिया। संजू सैमसन और शिवम दुबे ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। फहीम अशरफ की 3, शाहिन शाह अफरीदी और इब्रार की 1-1 विकेट। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 3.4 ओवर्स में 50 रन दिए। सात मई के भारतीय हमले के शोहदा को खिराज अकीदत। पाकिस्तान टीम ने एशिया कप फाइनल की मैच पीस शोहदा के नाम कर दी। कप्तान सलमान अली आगा का मैच पीस मुतासरा खानदानों को अतिया करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, टूर्नामेंट में जो हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जा सकती है। भारतीय टीम का ऐसा करना खेल की तौहीन है। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क और ये सदियों से ये रिश्ते सऊदी अरब के और पाकिस्तान के हैं। इस मुआहदे का जो करक्स है कि दोनों बरादर ममालिक के ऊपर किसी ने अगर हमला किया एक के ऊपर तो वो हमला दूसरे के ऊपर तस्वर होगा और दोनों बामी मुशावरत के साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी बड़ी मसरूफियात थी और मैंने अपनी जो तकरीर थी उसमें जो पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम हैं उनके जज्बात की अक्कासी के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश की।
सियासी और अस्करी क़यादत तमाम कौमी मामलात पर एक पेश पर है। मैं और फील्ड मार्शल हर कौमी मामले पर मुशावरत करते हैं। हुकूमत और इदारों में आइंदा भी कोऑर्डिनेशन रही तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने जो सबक भारत को सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। गजा में जुल्म का खात्मा, फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम इशार के बहुत बेहतर हैं। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी? DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जाफरी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से प्लंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। अवामी एक्शन कमेटी की तमाम तोड़ फोड़ की सियासत पर सवाल के जवाब में कहा, आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक भी कश्मीर से था। फौज में मुतादिद ऑफिसर्स और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अडयाला जेल में बानी PTI की जानिब से सहाफ़ी से बदसलूकी पर एहतजाज। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमारे रवैये जमहूरी होने चाहिए। तनकीद को खुश दिली से लेना चाहिए। सियासत का हुस्न डायलॉग में है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को बहाल कर दिया। काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस, तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जज को जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। वफाकी कंपनी PIDCL को काम से रोकने पर MKM पाकिस्तान का एहतजाज। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सदीकी की वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा से मुलाकात। वफाकी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान की क़यादत ने कहा, तरक्याती मनसूबों और MNS के कामों में रुकावट डालना बर्दाश्त नहीं। सिंध में ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। वफाक को फौरी मुदाखलत करना होगी। MKM पाकिस्तान का वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से राब्ता। मुत्तहिदा क़यादत वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगी। मुलाकात के बाद MKM पाकिस्तान अपना हतमी फैसला करेगी। वज़ीर आला KP की बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी से पार्टी मामलात पर बातचीत की। दूसरी जानिब ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 5 सितंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान के तलबी नोटिस की तामील ना कराने पर अदालत का सख्त नोटिस। थाना सादिकाबाद के SHO और ASI को 6 माह कैद की सजा। अहलकारों की जानिब से माफ़ी मांगने पर सजा वापस ले ली गई। अलीमा खान जाती हैसियत में तलब। समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। IMF के जायज़ा मिशन के वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में इक़्तिसादी टीम से मुलाकात। $1 अरब की अगली किस्त के लिए दूसरे इक़्तिसादी जायज़े पर मुज़ाकरात। IMF के साथ तय शराइत पर अमल दरामद और इक़्तिसादी आदाद शुमार पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। रवा माली साल की पहली समाही की कारकर्दगी पर भी बहस की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन 100 इंडेक्स 1,63,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,590 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,847 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की लंबी छलांग। मुल्क की तारीख में फी तोला सोना 4 लाख की हद अबूर कर गया। एक ही दिन 5,900 रुपये फी तोला महंगा। कीमत 4,03,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर महंगा हो सकता है। सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में आज आंधी और बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, पदीन, सजावल और ठट्ठा में बारिश मतवा के महकमा मौसमियात ने साइक्लोन का पहला अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय इलाके खलीज कैंप के ऊपर इंतहाई कम दबाव बन गया। कम दबाव का शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को खतरा नहीं। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दूसरी जानिब पंजाब के मुतासरा इलाकों में हिफाजती बंदों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर मवासलात और पूरी टीम को शाबाश। नौराजा भुट्टा बंद पुर कर लिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रैक की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। मरियम नवाज मेरिट पर वज़ीर आला बनी। आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म भी बनेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून ने सियासत के लिए कुर्बानियां दी, जेलें काटी। मरियम नवाज ने खिदमत की सियासत को उरूज दिया। राना सनाउल्लाह बतौर सेनेटर कल हल्फ उठाएंगे। सिंध में पोलियो वायरस के 2 केसेस सामने आ गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बदीन और ठट्ठा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 29 हो गई। कराची गुलिस्तान जौहर में पानी के गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। 2 जाँ बहाक, एक को बचा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक इमारत की तामीर के लिए खुदाई की गई थी। बारिश के बाइस पानी जमा था। कच्ची आबादी के रिहायशी 3 बच्चे गड्ढे में बारिशी पानी में नहाने आए थे। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में घरेलू नचाकी पर बीवी ने शोहर की जान ले ली। मुलजिमा यास्मीन ने शोहर मुश्ताक को नशावर चीज खिलाई, मुंह पर तकिया रखकर कत्ल कर दिया। मुलजिमा ने शोहर को कत्ल करके हार्ट अटैक का ड्रामा रचाया। मुलजिमा गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया, मुकदमा दर्ज। सजावल में जहरीला खाना खाने से 15 अफराद की हालत गैर। 2 जाँ बहाक। अहले इलाका के मुताबिक वाक़े से कबल ज़रे ज़मीन में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया गया था। स्प्रे के दौरान किसानों ने मछली पकाकर खाई थी। लाहौर की आजम क्लॉथ मार्केट में 3 करोड़ से जायद की वारदात। 3 चोर ताले तोड़कर दुकानों का सफाया कर गए। 3,79,50,000 लूट कर फरार। नोटों से भरी तिजोरी लेकर फरार होने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का गैर रजिस्टर्ड सिम्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने गैर रजिस्टर्ड सिम्स की फरोख्त से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए। बगैर रजिस्टर्ड सिम्स की फरोख्त ने तबाही फैला दी है। अदालत ने मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड सिम्स की तफसीलात तलब कर ली। बलोचिस्तान हुकूमत का वर्किंग वुमेन को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, ख़ातीन को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं।
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पर 5 अरब रुपए की किताबें मनपसंद पब्लिशर से छपवाने की तहकीकात शुरू। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने छपाई में संगीन खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात शुरू कर दिए। एंटी करप्शन ने सिंध टेक्स्ट बुक से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। लद्दाख के जिला लेह में कर्फ्यू और सख्त पाबंदियां छठे रोज भी जारी। भारतीय फौज और टीम फौजी दस्तों की भारी तैनाती। 4 से जायद अफराद के इज्तिमा पर सख्त पाबंदी। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात मुअत्तल। अवाम का लद्दाख के लिए मुकम्मल रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज ने नौसिरात कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हमास का कहना है इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर खान यूनिस में 2.5 माह का बच्चा भूख के बायस दम तोड़ गया। और आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप कल से भारत में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगी। इफ्तिताही मैच इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।